बड़ी खबर क्या है? ट्रंप की चेतावनी, खमनेई पर कभी भी हमला कर सकता है अमेरिका। दूसरी बड़ी खबर दिखाई है जरा यहां पर, खमनेई की वार्निंग, ट्रंप से कभी नहीं करूंगा बात। तीसरी बड़ी खबर यह देखिए जरा, नेतन्याहू का अल्टीमेटम, ईरान के सामने रखी शर्त। यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। आइए जरा इस वक्त की बड़ी खबर कैम 4 पर आई है। अब जो मैं आपको दिखा रहा हूं उसको देखने के बाद आपको शायद यकीन हो गया हो सकता है कि अमेरिका लीबिया की तरह एक ऑपरेशन को ईरान में अंजाम देने की कोशिश में है। पहली ब्रेकिंग और शॉट सीधे आइए कैम 1 पर। इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान के बलोचिस्तान में विध्वंसक हमला, आईआरजीसी के काफिले पर घात लगाकर हमला। ब्रेकिंग और शॉट, विस्फोट में उड़ा आईआरजीसी का आर्मर्ड व्हीकल। फर्स्ट ऑन टीवी 9, पीपल्स फाइटर्स फ्रंट मिलिशिया ने ली हमले की जिम्मेदारी। ईरान, अल्लाहू अकबर। ईरान में बलोच लड़ाकों की हत्या का बदला पीपल्स फाइटर्स फ्रंट ने ली है। एक और बड़ी खबर सीधा आइए कैम 1 पर। बड़ी खबर, आईआरजीसी पर हमलों की खुली धमकी। ब्रेकिंग और शॉट, पीपल्स रेजिस्टेंस फ्रंट ने दी विनाशक चेतावनी। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा अहमद साहब। सिस्तान बलोचिस्तान से दूर रहे ईरानी फोर्सेस। ईरान में 50 दिनों से विरोध प्रदर्शन किया। ये देखिए पश्चिमी ईरान के अबदान में भड़की हिंसा। ये देखिए ब्रेकिंग और शॉट, प्रदर्शनकारियों ने मोल्टोव कॉकटेल से किया हमला। आईआरजीसी अधिकारियों के घरों में आग लगाई। प्रदर्शनकारियों की हत्या करने वालों को किया गया टारगेट। विजय 3 ब्रेकिंग 3 शॉट और 3 विंडो पे हम चैट करेंगे। एक चीज मुझे बताइए, मेरे मन में सवाल था कि अगर अमेरिका के ग्राउंड फोर्सेस नहीं उतरते हैं तो फिर वो कैसे करेंगे? मैं बार बार सोच रहा था वो कौन सी फोर्सेस हैं, क्योंकि लीबिया की तर्ज पे अगर आपको याद होगा, लीबिया में तख्ता पलट होने से पहले वहां पर एक बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ था और जिनके ऊपर गद्दाफी ने गोलियां चलाई थी वो हम देख चुके, वो कॉपी बुक हम देख चुके ईरान में। लेकिन फिर वहां पर आईएस थी, यहां पर कौन है? मुझे लग रहा है यहां पर वो बलोचिस्तान फोर्स है और भी अलग अलग रेजिस्टेंस फोर्स है। क्या आप मानते हैं? मैं सबसे पहले तहे दिल से धन्यवाद निशान, बहुत अहम सवाल आपने पूछा है। एक नए किस्म की डायनेमिक्स अभी उभर के आ रहा है। सिस्तान और बलूचिस्तान की जो रिबेल्स हैं, ये काफ़ी संभावना है। मैं आपके साथ बिल्कुल सहमत हूँ। ओके सर, अब इसमें क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि ये एक बहुत ही एस्केलेटरी फ्लेयर अप होगा? इस सवाल का जवाब मैं सिर्फ इतना कहूँगा, क्योंकि ये हाइब्रिड फॉर्म अख्तियार करने लगा है लड़ाई। हाइब्रिड मीन्स नॉन स्टेट एक्टर्स को अप्लाई किया जा रहा है दुश्मन का ऑब्जेक्टिव के खिलाफ, और ये आमने सामने बुट्स ऑन ग्राउंड के साथ अंदर नहीं घुसेंगे, स्टैंड ऑफ अटैक या नॉन स्टेट एक्टर के जरिए से अटैक करेंगे। तो जब नॉन स्टेट एक्टर इस्तेमाल होते हैं तो वॉर एस्केलेशन मैट्रिक्स जो है ये दूसरा रूप और रंग ले लेता है, एक नया कंटूर ले लेता है। तो एस्केलेशन के ऊपर उनका एंट्री और एग्जिट पॉइंट, यानी कि ऐसा वो स्ट्रेटेजिक डोमिनेंस करते हैं ताकि वो उसको काबू में रख सकते हैं। तो एस्केलेशन जब चाहेंगे तब बढ़ाएंगे और जब कम करना चाहेंगे तब उसको कम कर सकते हैं। बैक टू सर, आप मेरे साथ बने रहिए। मैंने आपको एस्केलेशन मैट्रिक्स की बात क्यों कही उसका मैं एग्जांपल दे रहा हूं। कैम 1 पर आइए, बड़ी खबर, ईरान के लिए जंग लड़ेगा तालिबान। ब्रेकिंग और बाइट दिखाइए, अमेरिका इजराइल के खिलाफ तालिबान का ऐलान जंग। ये देखिए जरा, जंग हुई तो ईरान की करेंगे मदद, तालिबान ने कहा है। तालिबान प्रवक्ता जबीउल्लाह ने अमेरिका को दी चेतावनी। 12 दिनों की जंग में ईरान को मिली थी जीत। अब कैम 4 पर आइए। अब जो खबरें, 3 खबरें मैं आपको दिखाने वाला हूं, ये सीधे सीधे तकरार है। ट्रंप ने कुछ बोला, खमनेई ने जवाब दिया, फिर ट्रंप ने कुछ बोला, फिर उनके हथियारों ने जवाब दिया। ये देखिए बड़ी खबर मेरे बगल में। ब्रेक करिए, ईरान में बहुत जल्द सत्ता परिवर्तन चाहते हैं ट्रंप। ब्रेक करिए, ईरान में लंबे वक्त तक जंग
से बचना चाहते ट्रंप। बड़ी खबर, ब्रेकिंग और बाइट दिखाइए। समझौता नहीं हुआ तो इजराइल को हमलों की खुली छूट। शॉट्स दिखाइएगा, ये देखिए जरा। ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम नष्ट करेंगे अमेरिका और इजराइल। अमेरिकी सूत्रों से टाइम्स ऑफ इजराइल का बड़ा दावा। बाइट का एमिनेंस डाउन रखिएगा। एक और बड़ी खबर सीधा आई है कैंप 4 पर। ईरान के खिलाफ ट्रंप के एक्शन से बढ़ के खमनेई। ब्रेक करिए जरा। खमनेई ने कहा ट्रंप बातचीत के लायक इंसान ही नहीं है। बड़ी खबर, खमनेई ने ट्रंप को जवाब देने से इनकार कर दिया। ब्रेकिंग और बाइट दिखाइए। खमनेई ने ट्रंप को सीधे तौर पर किया खारिज। ये देखिए जरा। खमनेई के दावों के बाद खतरे में यूएस और ईरान की वार्ता। बड़ी खबर, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। ब्रेक करिए जरा। खमनेई पर रात में डायरेक्ट अटैक के संकेत। ट्रंप ने कहा एक जगह ज्यादा दिन सोना सुरक्षित नहीं। ब्रेकिंग और बाइट दिखाइए। ट्रंप ने कहा हमें पता है खमनेई का ठिकाना। ट्रंप ने लाइव ऑन एयर लोकेशन बताने की दी वार्निंग। बड़ी खबर, ये इस वक्त की बड़ी खबर। मैं चाहूंगा जरा तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। आपने देख लिया किस तरीके से हालात हैं। मैं चाहूंगा हमारे दोनों गेस्ट को मेरे बगल में अगर वीडियो पाए तो दिखाइए जरा 3 विंडो में। आपने अभी देख लिया कि किस तरीके से हालात हैं, लेकिन अब जो मैं आपको दिखाने वाला हूं ये अनप्रेसिडेंटेड है। सोचिए, अमेरिका के न्यूक्लियर बॉम्बर ईरान के बॉर्डर के नजदीक। स्क्रीन पर जनरल सुधाकर और विनोद सर आपको दिखाई दे रहे हैं। मैं आ रहा हूं इस वक्त की बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग बड़ी खबर। ईरान पर अमेरिकी हमले का काउंटडाउन। ब्रेक करिए जरा। ईरान की सीमा के पास अमेरिका का B2 बॉम्बर। बड़ी खबर, ईरान के पास B2 बॉम्बर की एंट्री से हड़कंप। बड़ी खबर, B2 बॉम्बर की एंट्री ईरान के लिए खतरे का संकेत। कैंप 4 पर आइए। आप स्क्रीन पर जो विजुअल देखने वाले B2 बॉम्बर के, ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। बहुत हैरान करने वाली खबर है। दिस इज एब्सोल्युटली अनबिलीवेबल। और आइए जरा एक और बड़ी खबर कैंप 1 से। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। अमेरिका से नॉन स्टॉप मिलिट्री ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट जारी। ब्रेकिंग और शॉट। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी एयरबेस पर बढ़ रही तैनाती दिखाइए जरा। ईरान के खिलाफ एक बड़े ऑपरेशन की तैयारी। 24 घंटे के अंदर 19 अमेरिकी कार्गो विमानों की लैंडिंग। KC-46, EA-18G6 और 6 F-35 फाइटर जेट तैनात कर दिए गए। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। विजय, ये तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए और सीधे चलिए विनोद सर के पास। विनोद सर, क्या ट्रंप वेनेजुएला वाला इतिहास दोहरा सकते हैं? क्या इतना आसान है खमनेई को मारना? और ये जो न्यूक्लियर बॉम्बर निकाला, इसका पीछे का रीजन क्या है? ईरान पुश ओवर नहीं है, उसके 3 कारण हैं। पहली बात मैंने पीछे लगाया हुआ है, देखिए वो मिसाइल जो ऑर्शनिक जैसा दिखता है, हॉर्सनिक जैसा दिखता है। चाइना उनको हेल्प कर रहा है जहां तक मैं जानता हूं, और रशिया उनको हेल्प कर रहा है जहां तक मैं जानता हूं। जिस देश के पीछे और इर्द गिर्द रशिया हो, चाइना हो, और जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को देख रहा हो, 3 देश या 4 देश की अर्थव्यवस्था को चरमरात की हद तक ला सकता हो, उसके खिलाफ अटैक करना इतना आसान नहीं है। अगर करेंगे तो इजराइल का जो डिफेंस है, तब तक जब तक वो डिफेंस एकदम पुख्ता नहीं हो जाता है निशान जी, इनके ऊपर अटैक असंभव है। ओवर टू यू सर। क्या ये न्यूक्लियर बॉम्बर से ईरान को डरा सकते हैं? डरा सकते हैं, बट ईरान डरने वाले देशों में से नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो करेंगे या मरेंगे वाले देश नहीं है।